हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के गणित अध्याय 3.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.3। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। यानी प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कैसे किया जाता है, हम उसके बारे में जानेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे एक ना एक सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं सबसे आसान तरीक़ा से और आसान विधि से हम क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे और उसको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। जैसे यहाँ पे है सवाल नंबर 1 में कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ऐसे समझिए, प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ एक दूसरे को क्या करना है, विस्थापित करना है। क्या करना है, विस्थापित करना है। मतलब एक के जगह पे दूसरा और दूसरे के जगह पे तीसरा, इस तरह से आपको क्या करना है, उस पर विस्थापित करना है। तो चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 का 1 नंबर हम देखते हैं। तो देखते हैं, देखिए सवाल जैसा है कि x + y बराबर कितना 14, x - y बराबर 4। तो जब इस तरह का सवाल होगा, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, वो भी हमारे पास क्या है, प्रतिस्थापन विधि या फिर विस्थापन विधि। ज़्यादा फेमस किस में है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन का मतलब ही हुआ आपको एक चर को दूसरे चर में क्या करना, विस्थापित करना है। ठीक है, क्या करना है, विस्थापित करना है। तो चलिए हम विस्थापित करते हैं। सबसे पहले इसको मान लेंगे समीकरण कितना 1 और समीकरण 2। दो बातों को ख्याल रखिएगा। सबसे पहले आपको समीकरण मान लेना है। याद रखिए, यदि हम इससे मान निकालेंगे तो इस मान पे पुट करना है। मतलब समीकरण 1 से अगर मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में पुट करना है। अगर समीकरण 2 से मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में पुट करना है, मतलब उसका मान रखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लिखेंगे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन, हल हमारा यहीं से है ना, ये हमारा हल है। जहाँ से सवाल है वहीं से स्टार्ट है हल, है ना। ठीक है, 1 नंबर का यहाँ पे हल यहाँ से स्टार्ट है। उसका समीकरण मान लें, चूँकि सवाल तो दिया हुआ था, डायरेक्ट हम कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1। इसका मतलब ये हुआ हिंदी में समीकरण 1 से, है ना। 1 में अगर करेंगे, यहाँ पे देखिए, यदि हम यहाँ पे x रखेंगे, अगर x रखेंगे और y है, प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 14 - y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 - y। इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, कितना मान लेंगे, समीकरण 3। अब यहाँ पे लिखे, देखिए हमने निकाला क्या, समीकरण 3 1 से। अगर 1 से निकालेंगे तो इसमें x का जो मान है उसमें किस में पुट करेंगे, 2 में। अगर हम 2 से निकालते हैं तो x का मान किस में पुट करेंगे, 1 में। तो हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू, है ना। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन 1 यानी 2। इसका मतलब ये हुआ, आप हिंदी में लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, हम लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण जैसे 2 है तो उसमें x का मान रखते हैं। देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है x - y। तो x का मान रखना है, x का मान कितना आया, 14 - y। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 14 - y, y है -y तो -y कर दिए, बराबर कितना 4। कितना 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x को x मतलब y को y की तरफ रखेंगे और संख्या को संख्या की तरफ। 1 और 1 मिला के कितना 2, -2y बराबर 4 माइनस कितना हो जाएगा 14। प्लस से बराबर को उधर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी -2y बराबर हो जाएगा -10। देखिए ये डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, यहाँ पे कटा सकते हैं। 5 दूनी 10, माइनस माइनस समाप्त, यानी y बराबर कितना 5। y का मान हमारा कितना निकल गया, 5। ठीक है, कितना निकल गया, 5। अब जैसे 5 निकल गया, यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण देखिए 3 क्या है आपका, x बराबर 14 - y, तो y का मान कितना 5,
ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, यानी फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया बराबर 9 और y बराबर कितना, y बराबर आपका 5, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका 2 नंबर। सबसे पहले हम हल लिखते हैं, ठीक है, हल। अब हल करेंगे तो जैसा समीकरण है सबसे पहले समीकरण 1 मान लेंगे और इसको जो है पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका समीकरण मान रखेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा 3t, तीछा तीछी गुना हो जाएगा बराबर कितना 6, ये भाग है बराबर के उधर जाए क्या हो जाएगा गुना, यानी 2s प्लस 3t बराबर कितना 6 के 36, तीछा तीछी गुना हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा तीछा तीछी गुना हो जाएगा। अब हो जाएगा समीकरण ये 2, कितना समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे क्या समीकरण 1 लिखते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में अगर 1 में करेंगे तो देखिए s बराबर ये माइनस से उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी क्या हो जाएगा t, यानी 3 प्लस t, क्या हो जाएगा 3 प्लस t। अब लिखेंगे क्या समीकरण 2 में s का मान रखने पर, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो जैसे समीकरण 2 है उसमें s का मान रखते हैं, तो समीकरण 2 हमारा क्या है देखिए 2s प्लस 3t बराबर कितना 36, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2s, तो s का मान हमारा कितना है 3 प्लस t, तो 3 प्लस t, अब यहाँ पे 3t है तो 3t लिख देते हैं बराबर कितना 36, कितना 36। उसके बाद इसको सॉल्व करें, 3 दूनी 6 प्लस क्या हो जाएगा 2t प्लस 3t बराबर कितना 36, कितना हो गया 36। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहले संख्या को संख्या की तरफ करेंगे और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5t बराबर कितना होगा 36, प्लस से इधर ज़्यादा क्या हो जाएगा माइनस, यानी -6 हो जाएगा, 36 - 6 यानी 5t बराबर 30, कट जाएगा 6 पंचे 30, यानी t बराबर हमारा कितना हो गया 6, कितना हो गया t बराबर हमारा 6, ठीक है, t बराबर कितना हो गया 6। अब क्या करेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो जैसे समीकरण 3 में t का मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस t है तो t का मान 6 बराबर कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा आपका 9, यानी आपका क्या हो जाएगा s बराबर 9 और t बराबर कितना 3, t बराबर कितना निकल गया t बराबर कितना हो गया 6, यही हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर कितना 3 में क्या है 3x माइनस y बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ पे देखिए अगर 3 इसमें कॉमन लेंगे तो हूबहू जो पहला समीकरण है उस तरह से बन जाएगा, तो ये जो समीकरण है इसका हल नहीं होगा, क्या होगा इसका समीकरण का हल नहीं होगा। तो इसको हम विस्तारित पूर्वक जो है ना एक्सरसाइज 4 यानी 3.5 में आपको बताएंगे। तो चलिए ये सवाल को हम छोड़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं सवाल नंबर 4 में। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लिखते हैं क्या फ्रॉम इक्वेशन कितना 1, समीकरण 1 में है ना, या 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर 1 करेंगे तो यहाँ देखिए 0.2x कितना हो जाएगा 0.2x प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1.3 माइनस 0.3y, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ x करेंगे तो गुना है, उधर जाते क्या हो जाएगा भाग, 1.3 माइनस 0.3y बट्टे कितना 0.2x कितना हो जाएगा, सॉरी x नहीं होगा, x तो वहीं पे रह गया ना 0.2, यानी समीकरण हमारा ये कितना निकल गया 3, ठीक है,
कितना निकल गया 3। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में x का मान 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अगर समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 0.4 गुना x का मान कितना है, देखिए 1.3 माइनस 0.3y बट्टा 0.2, यही ना है। अब यहाँ पे देखिए क्या था, प्लस है तो प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये आपका क्या दिया हुआ है। तो जैसे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। अब देखिए ये 10 उड़ गया तो यहाँ पे उड़ गया, 2 दूनी 4, गुना के रूप में इसलिए काट दिए है ना। अगर डायरेक्ट जोड़ घटा के रूप में रहता है तो नहीं काटते। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 दूनी 26, 2.6 2.5y बराबर 2.3, ये प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि संख्या को संख्या की तरफ रखेंगे। अब देखिए 5 में 6 गया कितना 1, तो -1 लिखते हैं, 0.01y बराबर 2.3 माइनस 2.6। अब यहाँ पे देखो 0.01 है ना, 1y बराबर यहाँ पे 0.3 हो जाएगा माइनस, ये गुना है, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये गुना है, उधर जाते क्या हो जाएगा भाग, क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 0.3 यानी माइनस 0.3 बट्टे 0.1, माइनस है, माइनस माइनस समाप्त, दशमलव उड़ाएंगे यहाँ 10, ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10, ठीक है, 10 समाप्त, यानी y बराबर हो गया कितना 3, y बराबर आपका कितना हो गया 3, ठीक है। अब देखिए y का मान निकल गया, अब आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है, किसका मान, x का मान। अगर x का मान निकालेंगे तो क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पे हम करेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान अगर रखेंगे समीकरण किस में 3 में, अगर समीकरण 3 में रखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बट्टा 0 कितना 2, ये हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 गुना y का मान कितना 3 निकला बट्टे कितना 0.2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 1.3 माइनस 3 3 9 बट्टे कितना 0.2, इसको करेंगे क्या, देखिए 13 में 9 गया कितना 4, तो 0.4 बट्टे कितना 0.2, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10, ये वाला दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा नीचे ऊपर 10। यहाँ पे याद रखिए अगर एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर 10 बचेगा, और यहाँ पे एक अंक के बाद है तो नीचे 10, अगर 2 अंक के बाद होगा तो कितना होता है 2 0 यानी 100, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 10 समाप्त, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, यानी आपका x का मान कितना निकला, x बराबर 2 और y बराबर आपका कितना निकल गया, y का जो मान है आपका है ना, y का मान कितना 3, यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आपका क्या है, जैसे आपका हल लिखें है ना, क्या हो जाएगा सवाल नंबर 5 में, √2x प्लस √3y बराबर कितना 0, समीकरण 1। उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा √3 x माइनस √8y बराबर कितना 0, इसको मान लिए समीकरण 2, समीकरण कितना मान लिए 2। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से अगर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x बराबर यहाँ पे 0 माइनस √3y है ना, अगर x बराबर करेंगे तो माइनस √3y बट्टे कितना हो जाएगा √2, समीकरण 3, कितना हो जाएगा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को क्या करेंगे, समीकरण 2 पे x का मान रखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने
पर। तो समीकरण 2 अगर है तो आपको x का मान अगर रखना है तो क्या करेंगे, देखिए रख रहे हैं √3 x का मान क्या है -√3 y बट्टे कितना √2, उसके बाद क्या है -√8y बराबर कितना हो जाएगा 0, बराबर कितना 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं देखिए गौर से, 3 3 9 है ना, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, तो -3y है ना, क्या हो जाएगा -3y। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बट्टे कितना √2, ठीक है, √2 -√8y बराबर कितना 0। इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा √2। अब यहाँ तो -3y 3y होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 दूनी 16y हो जाएगा, √16y बराबर कितना 0। ये भाग है, उधर जाते क्या हो जाएगा गुना, क्या हो जाएगा आपका गुना, यानी -3y। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो -4y हो गया बराबर कितना 0। 0 को √2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए -7y बराबर कितना 0। अगर y बराबर करेंगे तो 0/7 यानी y बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा y का मान 0। अगर y का मान हमारा 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 3 देखिए क्या है, 3 में था x बराबर -√3y बट्टे कितना √2, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए -√3 गुना 0 बट्टे कितना √2। अब 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 0, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखते हैं सवाल नंबर इसी का 6 नंबर। 6 नंबर में आपका क्या है कि 3x कितना 3x बट्टे 2 -5y बट्टा कितना 3 बराबर 2, ये आपका दिया हुआ है पहला। तो पहला अगर दिया हुआ है तो इसको समीकरण ए का भी मानेंगे नहीं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम नहीं कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 3 3 9 x, यहाँ पे 5 दूनी 10y बराबर कितना 2, ये भाग है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा गुना, यानी 9x - 10y बराबर 6 दूनी 12, समीकरण 1 है ना, कितना हो गया समीकरण 1। उसी तरह इसका दूसरा चीज़ जो दिया हुआ है, मतलब दूसरा समीकरण वो क्या है x/3 प्लस y/2 बराबर कितना 13/6, कितना 13/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए करते हैं, पहले एलसीएम लेंगे कितना होगा 6, 2x प्लस कितना 3y बराबर कितना 13/6, 6 6 समाप्त, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, समीकरण कितना हो जाएगा 2, समीकरण कितना हो गया 2। तो जैसे समीकरण 2 हो गया, अब हमें क्या करना है, कोई एक से किसी क्या करना है मान निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से करते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन कितना 1, कितना समीकरण 1 से अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 9x बराबर 12 यानी देखिए यहाँ पे देखिए 12 माइनस है, उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस 10y। अगर x बराबर करेंगे तो 12 प्लस 10y बट्टे कितना 9, समीकरण कितना हो जाएगा 3, ठीक है, समीकरण कितना हो जाएगा 3। अब ये क्या करेंगे हम, समीकरण 3 जो है x का मान निकल गया, अब हमें निकालना है क्या, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में अगर x का मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए गौर से, समीकरण हमारा 2 क्या है यहाँ पे है, यही ना है 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। तो इसको हम क्या करेंगे कि 2x का मान 12 प्लस 10y बट्टे कितना 9, ठीक है। अब यहाँ प्लस 3y है तो 3y करेंगे, बराबर कितना है 13, तो 13 कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 दूनी 24, 10 दूनी 20y बट्टा कितना 9 प्लस कितना 3y बराबर कितना 13, कितना हो गया 13। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 24 हो गया प्लस कितना 20y, इसका एलसीएम लेंगे पहले, तो 9 और 9 3 27y, ठीक है, बराबर कितना 13, कितना हो जाएगा आपका 13, ठीक है। अगर 27y हो गया तो कितना हो जाएगा 13। अब जैसे यहाँ पे देखिए गौर से, है ना, यहाँ पे क्या होगा, 3 से गुना हो जाएगा 20, यहाँ 20 और 27 47 हो जाएगा 47y, ठीक है। ये क्या है भाग है, उधर ज़्यादा क्या हो जाएगा गुना, तो 13 नाम 100 क्या हो जाएगा 17,
17 हो गया, ये प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, यानी 24 क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 24 माइनस, ठीक है। 117 में 24 माइनस हो जाएगा। अब 47y, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है, सवाल उतारने में, चूँकि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या है सवाल में -2 है शुरुआत में, तो यहाँ पे भी -2 होगा, ठीक है। अब वहाँ पे अगर -2 है तो सब ठो गलती आपका हो जाएगा, है ना, यानी आपका क्या होगा, जहाँ जहाँ आपका 2 का प्रयोग किए हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा -2, है ना। समीकरण 1 का जहाँ प्रयोग किए हैं, तो ये रहा समीकरण 1, यहाँ पे गौर से देखिएगा, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, यानी माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ माइनस, यहाँ -12, यहाँ -24, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 24, है ना, क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा। अब जैसे माइनस होगा, माइनस उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 4 11 की 1, 3 1 कितना होगा 4, यहाँ पे 1, 47 3 कितना हो जाएगा 141, यानी y बराबर कितना 3, कितना हो गया y बराबर 3 आपका, ठीक है। y बराबर कितना 3 हो गया। अब देखिए, अब जब y का मान निकल गया तो हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो जैसा समीकरण 3 है तो इसमें y का मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर समीकरण 3 क्या है -12 प्लस 10 गुना 3, है ना, बट्टे कितना हो जाएगा आपका 9, तो यहाँ पे -12 प्लस कितना हो जाएगा 30/9, यानी क्या हो जाएगा 18, 30 में 12 गया 18, यानी 9 9 दूनी 18 क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 2, यानी आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना 2 क्या कहता है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम बनाते हैं। तो देखते हैं जैसा कि सवाल में है कि 2x + 3y बराबर 11, समीकरण 1 मान लेंगे, 2x - 4y बराबर -24, समीकरण क्या मान लेंगे 2, ठीक है। पहले x और y का मान निकालना है, उसके बाद उसको पुट करना है। तो चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 11 प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा -3y, अगर x बराबर करेंगे तो 11 - 3y बट्टे कितना हो जाएगा 2, समीकरण कितना हो जाएगा 3, ठीक है। समीकरण कितना 3। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में, याद रखिए अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे, अगर 2 से निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 × 11 - 3y बट्टे 2, अब यहाँ पे -4y बराबर कितना -24, देखिए 2 और 2 गुना के रूप में कट गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, यानी -3y माइनस कितना 4y बराबर कितना -24 और -11 हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए -7y, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -35, तो 7 5 35 कट गया, माइनस माइनस समाप्त, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा y बराबर आपका 5 आ गया, है ना। कितना y बराबर 5। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अगर समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 11 - 3 गुना 5 बट्टा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 11 - 15 बट्टे कितना 2, अब जैसे यहाँ पे 2 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या कर लेंगे -4 बट्टे 2, 2 दूनी 4, यानी क्या हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2, चूँकि x का मान कितना आ गया -2 और y का मान कितना आया 5। अब हमें निकालना है m का मान, तो यहाँ पे y बराबर आपका क्या दिया हुआ है mx प्लस कितना 3, तो y का मान 5 है तो 5 बैठा दिए, और m गुना -2
प्लस कितना 3, प्लस इधर आ जाते क्या हो जाएगा माइनस, यानी 5 माइनस 3 बराबर कितना -2m। ठीक है, अब ये गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2/-2 बराबर कितना m, यानी आपका क्या हो जाएगा देखिए कट के कितना हो जाएगा 1, यानी m बराबर -1, यानी m का मान कितना आ गया -1। तो इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब देखेंगे सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जैसा पहला सवाल क्या कहता है 1 नंबर में कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको मान लेना होगा, क्या करना होगा मान लेना होगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, माना ये कितना 1 नंबर है, 3 का 1 नंबर। ठीक है, 3 का 1 नंबर। तो माना कि पहली संख्या बराबर x। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या हमारा कितना हो गया x, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा y। दूसरी संख्या कितना हो गया y। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से या प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, बोला दोनों का अंतर कितना है 26, तो x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1। दूसरा क्या बोल रहा है क्या कि पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या का तिगुना, तो 3 गुना कितना y। इसी को सॉल्व करेंगे तो x प्लस इधर आ जाते क्या हो जाएगा -3y बराबर कितना 0, समीकरण 2। समीकरण कितना हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इस बार क्या लेंगे समीकरण 2 लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन 2 या 2। तो अगर x बराबर करेंगे तो माइनस से उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3y। समीकरण कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया 3। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, है ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चूँकि इससे पहले हम ज़्यादातर क्या किए हैं, 1 में 1 से मान निकाले, 2 में रखें, आप किसी में भी कीजिएगा आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, अगर हम मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 3y माइनस वाई बराबर कितना 26, कितना हो गया 26। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, 3 में 1 चला गया कितना 2, तो 2y बराबर कितना 26, 13 दूनी 26, यानी y का मान कितना निकल गया 13, y का मान कितना निकल गया 13। अब लिखेंगे क्या समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा देखिए 3y, तो 3 गुना 13, तो 13 क्या हो जाएगा 39, यानी संख्या यानी x बराबर कितना होगा 39 और y बराबर कितना हो गया 13। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका सवाल नंबर 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। याद रखिए सबसे पहले कि अगर संपूरक कोण होगा तो इसका मतलब क्या, दो कोणों का माप कितना होगा 180 डिग्री होगा, है ना। क्या हो जाएगा 180। तो लिखते हैं हम क्या, पहला कोण ये रहा 2 नंबर, 3 का 2 लिखते हैं पहला संपूरक कोण, माना की लिखनी है ना, माना की, सॉरी लिख छोड़ दी। क्या हो जाएगा, माना कि पहला संपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा x। अगर हम दूसरा करेंगे, दूसरा संपूरक कोण बराबर क्या कर लेंगे y। अब बोल रहा है क्या, एक दूसरे से कितना का अंतर है, दूसरे से जो अंतर है 18 डिग्री का है। याद रखिए संपूरक का मान जब भी होगा तो दोनों का योग हमेशा क्या होगा 180, यानी आपका क्या होगा प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री, समीकरण 1। दूसरा हमें बोलता है दोनों का अंतर कितना 18, यानी x माइनस वाई बराबर कितना 18 डिग्री, समीकरण 2। ठीक है, यही आपका दिया हुआ। अब इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से आपको बना लेना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम x बराबर करेंगे तो 180 डिग्री माइनस वाई, समीकरण में कितना हो जाएगा 3। ठीक है,
कितना हो जाएगा 3। जैसे 3 हो जाएगा तो गौर से देखिए, अब क्या करेंगे समीकरण, क्योंकि 1 से निकालें तो इस बार किस में रखेंगे 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर अगर 2 में x का मान रखेंगे, देखिए x माइनस वाई है तो यानी क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई बराबर कितना 18 डिग्री। अगर प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, यानी आपका क्या हो जाएगा -2y बराबर 18 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसको घटाएंगे -2y बराबर, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर 1 पहचान लिए तो कितना होगा 7, 7 में क्या हो जाएगा 6 और 1 का 1, है ना। अगर y बराबर करेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा -162 डिग्री बटे -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा 2 1 2, है ना 81 डिग्री हो जाएगा। यानी y बराबर माइनस माइनस समाप्त हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा 81 डिग्री, है ना। y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री। अब जैसे y का मान 81 हो गया तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अगर y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 99 डिग्री, यानी x बराबर 99 डिग्री और y बराबर कितना हो जाएगा 81 डिग्री। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर इसका 3 क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और तथा 6 गेंद कितना 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद के मूल्य ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का सवाल होगा तो आपको क्या कर लेना होगा, सबसे पहले मान लेना होगा प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो चलिए इसको क्या करते हैं मान लेते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, जैसा कि सवाल नंबर हमारा कितना है, ये 3 नंबर है ना, कितना नंबर 3। तो लिखेंगे माना कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य बराबर कितना x रुपया, कितना हो गया x रुपया। अगर प्रत्येक गेंद का मूल्य हो जाएगा तो गेंद का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा y रुपया, कितना हो जाएगा y रुपया। याद रखिए यदि आप कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर 2 को खरीदेंगे तो 2 गुना 1 का दाम, अगर 1 का दाम है मान के चलिए, हमने क्या किया इसका मूल्य 1 का दाम क्या है x, अगर 7 को खरीदेंगे तो क्या होगा 7 गुना x। तो यहाँ पे प्रश्न से क्या हो जाएगा, पहले तो 7 बल्ला खरीदा तो 7 गुना x, और गेंद कितना खरीदा है 6, तो 6 गुना क्या हो जाएगा y। अगर एक गेंद का दाम 6 रुपया तो 6 गेंद का दाम कितना 6 के 36 गुना करते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे x कितना, 1 का मूल्य x है तो 7 गेंद का 7 गुना x, तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर टोटल कितना 3800 रुपया, है ना, कितना 3800, यानी 7x + 6y बराबर 3800 रुपया। समीकरण 1 कितना हो गया, समीकरण 1। अब यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन में बोलता है पुनः ये बोल रहा है कि 3 बल्ले, तो 3 बल्ले 3 गुना x, उसके बाद कितना 3 बल्ले 5 गेंद, तो 5 गुना क्या हो जाएगा y, बराबर टोटल का दाम कितना 1750। इसको सॉल्व करेंगे 3x + 5y बराबर कितना 1750, समीकरण 2 कितना हो गया, समीकरण 2। अब क्या करेंगे लिखते हैं, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, समीकरण 1 से। अगर 1 से करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है 7x बराबर 3800 माइनस 6y। अगर x बराबर करेंगे तो 3800 माइनस 6y बट्टे कितना हो जाएगा 7, समीकरण कितना निकल गया 3, चूँकि प्रतिस्थापन विधि से बनाना है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर एग्ज़ाम में आपको पूछे तभी बनाइएगा, अन्यथा आप दूसरा विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं पूछेगा तब तक आप दूसरा विधि से बना सकते हैं ना। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने
तो समीकरण 2 देखिए आपका क्या है, 3x, तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y बट्टे कितना हो जाएगा 7, उसके बाद प्लस 5y, 5y बराबर कितना 1750, तो लिख दिया 1750 है ना। अब इसको गुना करते हैं, यहाँ देखिए 8 तिया 24 की 4, 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे 2 0 2 0, 6 तिया 18y है ना, बट्टा 7 प्लस 5y बराबर कितना 1750, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाग है, उधर ज़्यादा क्या हो जाएगा गुना, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो 7 हो गया, यानी क्या हो जाएगा यहाँ 11 400 है ना, माइनस 18y, और यहाँ पे क्या होगा 7 5 35, 35y हो जाएगा, बराबर कितना 1750, बराबर कितना 1750। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, 35 में 18 गया तो क्या हो जाएगा 17y हो गया, बराबर। अब इसको गुना कर देखिए 1750 गुना 7, ये प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, यानी 11,400 है ना, 11,400। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम 17y बराबर करेंगे तो देखिए 7 5 35 की 5, 7 7 49, 49 और 3 52 की 2, हाथ में रहा कितना 5, 7 5 कितना हो जाएगा 12, 0 का 0 माइनस 11,400, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे हम y बराबर करेंगे, इसको कीजिए 0 0 चला गया, 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में 0 तो यहाँ 5 हो जाएगा है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए गौर से देखिए, अगर यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, पैसा तो लिए थे नहीं, तो 12 में 4 गया कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे तो कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब बट्टे कितना हो जाएगा 17, 17 5 85, कितना हो जाएगा 17 5 85, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 50, y का मान हमारा कितना हो गया 50। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अगर y का मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर, आपका x बराबर क्या है देखिए तो गौर से 3800 माइनस 6y, तो 6 गुना कितना 50 बट्टे कितना 700, सॉरी 700 हो जाएगा, कितना 700। अब यहाँ पे देखिए 3800 माइनस 6 पंचे क्या 30, तो 300 घट जाएगा बट्टे कितना 7, यानी क्या हो जाएगा 3500 बट्टे कितना 7, 7 पचे 35, यानी बराबर कितना होगा 500, कितना हो गया 500 है ना, आपका कितना हो जाएगा 500, यानी आपका एक बल्ले का बोन x बराबर कितना, x का मान निकल गया कितना 500, y बराबर कितना 50, यही हो जाएगा आपका आंसर। प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना 500 और गेंद का मूल्य कितना हो गया 50, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर भाड़ा 155 रुपया है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितनी भाड़ा देनी पड़ेगी। देखिए जब भी इस तरह का सवाल होगा, सबसे पहले अगर नियत दिया हुआ है तो आपको नियत को क्या करना है मान लेना है और अतिरिक्त भाड़ा मानना है। तो हम पहले मान लेते हैं क्या, सबसे पहले कि सवाल नंबर भाड़ा बराबर कितना y रुपया। अब ऐसे समझिए, यदि आपको टेम्पू में ही जाना है, मान के चलिए टेम्पू में जाना है, तो उसमें क्या बोलता है कि आप सिर्फ बैठिएगा तो आपका 5 रुपया चार्ज लगेगा और हर एक किलोमीटर का 2 रुपया चार्ज लगेगा। जो 5 रुपया है वो आपका नियत भाड़ा हुआ और जो 2 रुपया हुआ वो क्या हुआ अतिरिक्त भाड़ा हुआ, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्न से बोला कि x रुपया तो लेगा ही, अब कितना किलोमीटर चला है ना, 1 किलोमीटर में वो कितना y रुपया लगा, तो कितना किलोमीटर चला आपका जो है वो पहले जो चला 10 किलोमीटर, तो आपका क्या हो जाएगा 10y बराबर कितना लगा उसको 10 किलोमीटर चला तो 105 रुपया, ये समीकरण 1। दूसरी बार बोल रहा है कि वो 15 किलोमीटर, तो x तो चला तो 15y है ना, बराबर इसको कितना लगा 155, समीकरण 2। ये बहुत ही आसान है ना। अब लिखते हैं क्या फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर x का मान करेंगे प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, 105 माइनस कितना 10y, समीकरण कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। अब जैसे 3 हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक बार इंग्लिश में लिख के देखते हैं। पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन क्या हो जाएगा 2, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अगर x का मान रखेंगे तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 105, ठीक है, क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y और प्लस 15y बराबर कितना 155। ये प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस। अब 10 में 15 गया कितना 5y है ना, और यहाँ 155 माइनस 105, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 5y बराबर 50, 10 बचे 50, y बराबर कितना हो जाएगा 10, कितना होगा y बराबर 10, ठीक है। जैसे y का मान 10 हो गया, अब लिखते हैं क्या समीकरण, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं, जब इंग्लिश में लिखें तो क्या है फ्रॉम इक्वेशन कितना 3, समीकरण 3 में अगर करेंगे तो x बराबर क्या होगा 105 माइनस 10 गुना 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 105, क्या हो जाएगा 105 माइनस 100 बराबर कितना 5। अतिरिक्त भाड़ा हमारा कितना हो गया 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर कितना है 10 रुपया, है ना। अब बोला 25 किलोमीटर, तो यहाँ हम लिखते हैं 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 25y, है ना, यानी 5 प्लस 25 गुना 10, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस 250 बराबर कितना 255 रुपया, कितना देना पड़ेगा उसको 255 रुपया। तो इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले आपको अंश और हर को मान लेना होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं मान लेते हैं, है ना, कि माना कि अंश बराबर, ठीक है, लिखेंगे क्या सवाल नंबर कितना था 5 का, कि माना कि अंश बराबर कितना x, तो हर बराबर कितना मान लिए y, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो भिन्न बराबर अंश बट्टे हर यानी x बट्टे y। अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल क्या रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो ये अंश था, अंश में जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए, तो बराबर कितना हो जाता है 9/11, कितना 9/11। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 11x, तिरछा तिरछी गुना होगा ना, 11x प्लस 11 दूनी 22, यहाँ पे 9y बराबर कितना प्लस 18, ये प्लस से इधर आ जाते क्या हो जाएगा माइनस, यानी 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। इसको सॉल्व करेंगे तो 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1। पुनः क्या बोलता है ध्यान से सुनिए, है ना, पुनः बोल रहा है क्या कि इस बार जो है अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, है ना, पुनः 3 जोड़ दिया, तो अगर पुनः करेंगे तो x बट्टे कितना हो गया y, इसमें 3 जोड़ देना है, इसको 3 जोड़ देना है, बराबर हमारा प्राप्त होता है 5/6। कितना अगर जोड़ेंगे तो 5/6 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं, 6x प्लस 6 तिया 18 गुना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y प्लस 5 तिया 15, ठीक है, ये प्लस से इधर आ जाता क्या हो जाएगा माइनस, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। इसको सॉल्व करेंगे 5 यानी 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण 2। समीकरण कितना हो गया 2। जैसे समीकरण 2 हो गया, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, समीकरण कितना हो गया 2। अब लिखेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन 1, ज़्यादातर 1 ही लेते हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में है ना, 1 से अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 11x यहाँ बराबर हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, -4 प्लस 9y, अगर x बराबर करेंगे -4 प्लस 9y बट्टे कितना 11, है ना, यही हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या समीकरण क्या 3, समीकरण कितना हो जाएगा 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान
रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो जैसे समीकरण 2 है तो देखिए अब ये भी निकाले 2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 6 इंटू -4 प्लस 9y बट्टे कितना 11। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -5y बराबर -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6 चौके माइनस क्या होगा -24 प्लस कितना हो जाएगा 6 में 54y बट्टे कितना 11 -5y बराबर कितना -3, यही ना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे आपका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 11 -24 प्लस कितना 54y और यहाँ 11 पचे 55y। अब यहाँ पे देखिए -3, ठीक है, यही ना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे पुनः, ठीक है, इस जगह पे। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा देखिए 54 में 55 गया तो -y, तो -y हो जाएगा, है ना। ये भाग है उधर जाते क्या हो जाएगा गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या गुना हो गया, यानी 11 तिया 33 माइनस क्या हो जाएगा 33 -33 हो गया, माइनस से उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस 24 हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा +24 हो गया। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, -y अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना 9 माइनस माइनस समाप्त, यानी y बराबर आपका कितना हो गया 9, y का मान कितना हो गया 9। अब y का मान निकल गया, अब हमें क्या निकालना x का मान, तो लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में तो देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, देखिए गौर से, ये रहा आपका समीकरण 3 यहाँ पे है ना। तो समीकरण 3 बराबर क्या है आपका, गौर से देखिए क्या हो जाएगा कि x बराबर -4 प्लस 9 गुना y का मान आपका कितना 9। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 9 9 में 81 बट्टे कितना 11। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 77 बट्टे 11 11 7 77, है ना, यानी x का मान कितना आ गया 7। अगर आपको भिन्न निकालना है तो भिन्न बराबर क्या हो गया x बट्टे y, यानी 7/9, यही हो जाएगा आपका आंसर, है ना, क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर कितना 6 में क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी उनकी वर्तमान आयु क्या है। जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले आपको मान लेना होगा, क्या करना होगा मान लेना होगा। तो मानते हैं, है ना। सवाल नंबर हमारा कितना 6 है, लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे, माना कि जैकब है ना, माना कि आपको क्या लिखना है जैकब की आयु बराबर कितना x वर्ष, कितना x वर्ष, और पुत्र की आयु बराबर कितना y वर्ष, कितना हो गया y। याद रखिए ये 2-3 को वर्ड याद रखिएगा, यदि आपका पहले रहे या फिर पूर्व रहे तो हमेशा क्या होगा माइनस, यदि बाद रहे या फिर पश्चात रहे, है ना, तो इस स्टेज में क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा आपका प्लस, याद रखिए, है ना। तो जैसा पहला कंडीशन में आपको क्या कहता है, ध्यान से देखिए, पहला कंडीशन में आपका क्या कहता है, प्रश्न से लिख लेते हैं, प्रश्न से पहला कंडीशन में आपका कहता है कि 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले 5 वर्ष जोड़ लेते हैं, 5 वर्ष बाद y में भी क्या करते हैं 5 वर्ष जोड़ दिए, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, इसका पुत्र की आयु 8 हुआ, इसका 3 गुना हो गया, यानी x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 3y + 15, प्लस से इधर आ जाते क्या हो जाएगा माइनस, x - 3y बराबर 15, प्लस से उधर आ जाते क्या हो जाएगा माइनस, यानी x - 3y बराबर कितना 10, समीकरण 1, कितना हो गया समीकरण 1। फिर पुनः क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, पुनः कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले x - 5 घटा दिए और y में भी 5 वर्ष घटा दिए, पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना, यानी इसका कितना गुना है 7 गुना कर दिए। अब सॉल्व करते हैं, x - 5 बराबर 7y - 35, माइनस से उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस,
यानी x प्लस इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा -7y बराबर -35 प्लस कितना 5। x -7y बराबर कितना हो जाएगा -30। समीकरण 2। समीकरण कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब जैसे 2 हो जाएगा आप लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण 1 से अगर करेंगे तो x बराबर 10 माइनस से उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक समीकरण देखिए -3 उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अगर x का मान रखेंगे समीकरण 2 में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस कितना 30। कितना हो जाएगा 30। ये प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा 10 यानी 3 में 7 गया -4y -30 -10 यानी -4y बराबर -40। 10 चौके 40 माइनस माइनस समाप्त, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा y बराबर आपका 10 हो गया। अब आपको क्या निकालना है x, तो लिखेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन कितना 3। तो 3 में x बराबर क्या हो जाएगा देखिए गौर से 10 प्लस 3y, तो 3 गुना कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 30 बराबर कितना 40। कितना हो गया आपका 40 है ना, 40 वर्ष है ना। यानी आपका क्या हो जाएगा x बराबर 40 और y बराबर कितना 10, यानी जैकब की आयु कितना हो गया 40 वर्ष और पुत्र का आयु कितना हो गया 10 वर्ष है ना। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।